हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिश स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, बार बार आपका कमेंट्स आ रहे थे, आपका मैसेजेस आ रहे थे कि सर ट्राइबल विभाग के अंतर्गट आपका सामाजिक विज्ञान की आपका देखिएगा 492 पोस्ट है, 492 पोस्ट है। तो क्या आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ माने हम कि जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें आपका जो है हमारे नाम आए, या जो फर्स्ट काउंसलिंग में देखिएगा जो 60 पोस्ट डीपीआई की है, टोटल पोस्ट डीपीआई के सोशल साइंस की कितने निकली थी? 60 पोस्ट। इन 60 पोस्ट के अलावा अब देखिएगा जो 432 मतलब 432 पोस्ट आपका बचती है, उन पर आपका नए जो नाम आने वाले हैं वो किस हिसाब से आपका आएंगे। जो 60 पोस्ट है तो उनके नाम तो देखिएगा रिपीट होने तय हैं, क्योंकि दोनों विभाग जो है उनको मौका देगा। इसके अलावा देखिएगा जो नए नाम यदि आपका सभी कैटेगरीज में जुड़ेंगे तो वो किस बेसिस पर आपका जुड़ेंगे, इसी का एनालिसिस है। इसके पहले कुछ आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूं। देखिएगा, शिक्षा विभाग में आपका कितने पोस्ट थे? आपका 60 पोस्ट थे। और इधर आपका ट्राइबल विभाग में कितने पोस्ट है? सोशल साइंस का 492 492 पोस्ट है। यह केवल और केवल आपका एक एनालिसिस है, विश्लेषण है, आपका विचार विमर्श करके जो हमारी टीम है उनके द्वारा जो है इसको बनाया गया है। तो कोई भी बाद में देखिएगा कट ऑफ मार्क्स में नहीं आएंगे तो गाली गलौज नहीं करेगा यहाँ पर। ये पहले ही मैं आपको क्वेश्चन दे दूं। देखिएगा, जो भी है क्लियर कट है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना आप सीखिए, वो आपका जो है बहुत मदद करेगा आपको आगे बढ़ने में। तो 492 पोस्ट है, टेंशन मत लीजिए। जो एनालिसिस है वो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट होने वाला है, समझ लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल जो तैयार किया गया है विश्लेषण वो बिल्कुल सटीक जाएगा। देखिएगा, पोस्ट के हिसाब से टोटल पोस्ट इतनी आपका कम थी, इधर 60 पोस्ट, इधर आपका 492 पोस्ट है। तो अच्छा खासा अपने को यहाँ पर जो कम नंबर भी है उनका भी चांस बनता है। देखिएगा, जो भी आपका रिजर्वेशन था वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश के केवल मूल निवासियों को ही मिलना तय है। इसमें आप माने तो देखिएगा, ट्राइबल विभाग के अंतर्गत भी ईडब्ल्यूएस का 10% मिलेगा, वह भी केवल मध्य प्रदेश के डोमिसाइल को। ओबीसी का 27%, महिलाओं का जो है 50% सीटें जो है आपका रिजर्व है, मतलब उनको 50% आरक्षण है। मतलब सीधे यहाँ पर आपका 492 में से आधी सीटें आप अलग कर दीजिए, यह होता है 50% आरक्षण। यह भी केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। दिव्यांगों को जो है 492 में से आपका 6% इनका अलग निकाल दीजिए, बिल्कुल इसमें भी आपका मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है। अतिथि शिक्षकों के लिए 25% जो है सीटें आपका रिजर्व है। मतलब आपका 492 में से आपका अप्रोक्स देखे तो 100 के लगभग पोस्टें हैं इनकी। अब आती है बात, ये सभी आरक्षण जो है ट्राइबल विभाग में भी यथावत लागू रहेगा। और बात करें एक बार फिर से, ट्राइबल विभाग में भी सामाजिक अध्ययन की आपका 492 पोस्ट है। तो आप कमेंट में देखिएगा, बता दीजिएगा हमें कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। देखिएगा, यहाँ पर रैंक का कोई आपका रोल नहीं है। रैंक आपकी वाले आपका कह सकते हैं कि 2500 3000 ऊपर रैंक जा रही है तो भी यह आपका कोई मायने नहीं रखती है। आप अपने मार्क्स जो है, जैसे आपका 119 नंबर आए हैं सोशल साइंस में, किसके 135 से 140 है, तो अपने नंबर जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है, किस्मत अच्छी रहती है तो यह कट ऑफ जो है आपका एग्जैक्ट जाएगा। और आपका नाम यदि आता है तो देखिए, हमें क्या है, हमें तो खुशी मिलेगी, जो आपका सिलेक्शन लेगा वो अच्छा है। सबकी यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन ये विश्लेषण मात्र है, ये समझ लीजिएगा। चलिए चलते हैं। देखिए, मुझे सबकी आदतें पता है कि जो कोई देखिए अगर उस कट ऑफ में नहीं आते तो हम क्या हो जाते हैं, मैं खुद भी मेरे ऊपर ले लेता हूँ, यदि अपने फेवर में नहीं होती है कंडीशंस तो अपन क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इन चीजों को दरकिनार करिए, आगे बढ़िए। देखिएगा, शिक्षा विभाग में आपका टोटल पोस्ट थी 60। ओबीसी नॉन गेस्ट में देखिएगा केवल और केवल टोटल आपका 3 कैंडिडेट थे, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स से आपका आए थे 129.47 और लोएस्ट मतलब 110 नंबर आपका आए थे। ओबीसी यह आपका लोकोमोटर हैंडीकेप्ट है, मतलब हैंडीकेप्ट है यह। 3 के आपका कैंडिडेट थे केवल, ध्यान रखिएगा, ओबीसी नॉन गेस्ट। और अब अपने इधर 492 में तो अच्छे खासे ओबीसी नॉन गेस्ट आने वाले हैं, है समझ में, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो इनका आपको पता पड़ गया। हाईएस्ट नंबर थे 129 आए थे इधर आपका शिक्षा विभाग या डीपीआई की लिस्ट में, और लोएस्ट जो आए थे 110.12 ओबीसी हैंडीकेप्ट है यह। अब बात कर लेते हैं इसी तरह से गेस्ट में एक पद आपका भरा था केवल, वो भी 119 नंबर से।
अब इधर ट्राइबल विभाग में देखिए पोस्ट के हिसाब से देखें तो ओबीसी नॉन गेस्ट देखिए 130 प्लस ही मानकर चलिए आप, क्योंकि देखिएगा आपका पोस्ट के मुकाबले जो क्वालिफाई कैंडिडेट वो आपका बहुत है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आपका मान के चलिए 130 का 1000 गुने से भी ज़्यादा कैंडिडेट है, ध्यान रखिए, और ज़्यादा हो सकते हैं, आए समझ में। तो ये चीजें अपने को सभी कंडीशंस जो भी आपका है उन सबको ध्यान में रखकर ये जो नंबर आपको बताया है 130 प्लस ही मानकर चलिए, और लोएस्ट नंबर आपको मानना है 115, 115 के अराउंड भी है तो आप सेफ समझिए अपने आप को। और देखिएगा यहाँ पर गेस्ट की बात करें तो 125 देखिए ला सकते हैं गेस्ट भी, तो 125 और लोएस्ट नंबर आपका बात करें तो 110 तक आपका जा सकता है। दिव्यांगजनों की बात करें आपका पोस्ट अच्छी खासी लेने वाली है, 20 प्लस ही पोस्ट आएंगे, मतलब 20 से ज़्यादा पोस्टें आने वाली हैं। तो यहाँ पर जो है आप 100 से 128 या 125 तक भी हैं तो अपने आप को सेफ समझिएगा। दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। देखिएगा इधर इतना फासला क्यों बढ़ रहा है कि 492 पोस्ट है और इधर केवल 60 पोस्ट है, तो ये क्या हो रहा है कि यह आपका जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट है, जो आपका पास कैंडिडेट है उनकी ज़्यादा संख्या है। और देखिए मैं बता दूं आपको, ऐसा भी होता है कि 130 पॉइंट किसी के 42 नंबर है, किसी के 130 पॉइंट आपका 52 नंबर है, 130.08 नंबर किसी के है। तो देखिएगा 130 नंबर वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, इसलिए जो है यह आपका कट ऑफ इतना डिसाइड किया है पूरी टीम ने मिलकर। ये आप ध्यान रखिए, सभी चीज़ें आपके सामने हैं, पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी एग्जाम आपने क्लियर की है, तो ये चीज़ें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़े। यह कट ऑफ आपका था ओबीसी का, नॉन गेस्ट, गेस्ट, ट्राइबल का इधर समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यूआर या जनरल कैटेगरी की बात करें तो शिक्षा विभाग ने केवल और केवल देखिएगा टोटल 9 पोस्ट भरी है यूआर कैटेगरी से। क्यों? क्योंकि केवल आपका 60 पोस्ट ही थी। इधर आपका 492 पोस्ट है, तो आपका इसको भी एनालिसिस करेंगे। पहले नॉन गेस्ट यूआर कैटेगरी आपका टोटल 9 पद थे, ये शिक्षा विभाग का है। इधर देखिएगा हाईएस्ट नंबर जो थे 137 आए थे, 9 कैंडिडेट कुल सिलेक्ट हुए, ध्यान रखिएगा डीपीआई में यूआर जनरल कैटेगरी से, और लास्ट जो हाईएस्ट नंबर था वो 130 नंबर थे। इसी तरह से ट्राइबल विभाग में देखिए आपके पास पोस्ट है 492, आया समझ में, 492 पोस्ट है आपके पास। तो अब इधर जो है आपको देखिएगा 137 भी है, यदि 137.2 ये क्योंकि नाम रिपीट होगा। इधर 122 के अराउंड या 120 प्लस भी हैं, आप तो अपने आप को सेफ समझिएगा। यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, 120 प्लस भी हैं तो सेफ समझिएगा, क्योंकि 137 वाला है ना, ये रिपीट होगा नाम, डीपीआई से है, तो ये डीपीआई में ज्वाइनिंग लेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना जो है वेटिंग क्लियर होगी। इधर 120 से प्लस ही आप समझिए अपने आप को, तो ही आप सेफ होंगे यहाँ पर, और कम जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन हो जाएगा। अब दिव्यांगों के लिए बात करें, जो आपका हैंडीकेप्ड या दिव्यांग भाई बहन है, आपका यूआर कैटेगरी के अंतर्गत देखिएगा इनका 100 से अराउंड 118 मतलब 118 तक भी जाता है, तो भी अपने आप को सेफ समझिए, ऐसा समझ में। और गेस्ट की बात कर लेते हैं। गेस्ट में इधर आपका देखिएगा एक आपका केवल और केवल 2 कैंडिडेट थे बस, इसमें 122.23 नंबर हाईएस्ट थे और 119 तक आपका गया है। तो इधर समझ लेते हैं यूआर कैटेगरी में ट्राइबल में 122.23 तो रहेगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है वेरी करे तो, और आपका 110 तक मिनिमम आपका जा सकता है। समझ गए होंगे, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी किस बेसिस पर ये सब मैं आपका कह रहा हूँ। तो ये 492 पोस्ट के हिसाब से ये बात कर रहा हूँ, और आपने समझ लिया होगा एक बड़ा कारण क्या है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो जो पास होने वाले कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ये कान खोलकर आप बात सुन लीजिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखिए। चलिए नेक्स्ट चलो, हाँ जी बढ़ेंगे। एसटी कैटेगरी की ओर बढ़े तो आपका शिक्षा विभाग ने जो है टोटल 30 कैंडिडेट को लिया था, जिसमें नॉन गेस्ट का जो आपका हाईएस्ट मार्क आए थे इनके, वो आए थे आपका 109.08, और जो लोएस्ट बने थे वो आपका 98 मतलब 98.97 आए थे। दिव्यांगजनों के लिए कोई आपका पद या पोस्ट इन्होंने नहीं दी है। अब बात कर लेते हैं गेस्ट में 13 पोस्ट इन्होंने भरी है एसटी के कैटेगरी शिक्षा विभाग ने, जिसमें आपका हाईएस्ट नंबर आए थे 108.05 108 नंबर, और इधर देखिएगा लोएस्ट नंबर जो बना था 92.66 का भी सिलेक्शन हुआ है एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आपका शिक्षा विभाग में। अब आते हैं ट्राइबल विभाग में, समझ लेते हैं। देखिएगा 109.8 के राउंड है एसटी कैटेगरी में,
और लोएस्ट आपका बात करें यदि 90 भी है आपका एसटी में, तो आप सेफ समझिए अपने आप को। इससे प्लस माइनस 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं या कम नंबर भी आपका हो सकते हैं। सभी कैटेगरीज के लिए ये लागू होगा। अब दिव्यांगों के लिए बात करें, जो हमारे दिव्यांग भाईजन हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए 90 से 115 या 1110 के अराउंड भी है आप, तो अपने आप को सेफ ही समझिएगा। क्योंकि देखिएगा दिव्यांग भाईजनों के भी आपका क्वालिफिकेशन पर हम ये सवाल नहीं कर सकते हैं, वो भी आपका ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, इसलिए जो है हमने इसको 115 रखा है। और गेस्ट टीचर्स की बात करें हमारे साथियों की, तो देखिएगा 108.5 तक आप सेफ हैं और आपका मिनिमम आपका 85 to 95 के बीच हैं आप, तो समझ लीजिए कि बेड़ा पार है यहाँ पर। एसटी कैटेगरी ट्राइबल विभाग के अंतर्गत 492 पोस्ट आपकी हैं यहाँ पर, चलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो टोटल केवल देखिएगा 2 पोस्ट भरी थी यहाँ पर, जिसमें नॉन गेस्ट के आपका 122.07 नंबर थे, ये आपका हाईएस्ट नंबर थे। और जो आपका लोएस्ट कैटेगरी से इन्होंने एक आपका दिव्यांग भाईजन से पोस्ट भरी है, जिनके नंबर है 108.07 108.07 नंबर। एससी कैटेगरी LH मतलब आपका हैंडीकैप्ड या दिव्यांगजन से पोस्ट भरी थी। और नॉन गेस्ट में एक भी पोस्ट इन्होंने, गेस्ट में एक भी पोस्ट इन्होंने नहीं भरी है। अब इधर आपका ट्राइबल विभाग के अंतर्गत आए तो ट्राइबल विभाग में जो है आपका 122 से आपका अराउंड है आप इनके आसपास, तो सेफ समझिए। और इधर लोएस्ट नंबर 105 या 1010 तक भी आप जा सकते हैं वेरी करते हुए, क्योंकि नंबर बहुत आए हैं बच्चों के, जो हमारे साथी है उनके बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं। तो इधर 105 से 1010 भी कर लीजिएगा इसको, इसके आसपास हैं आप। 105 से 110 के ऊपर या इनमें भी है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दिव्यांगजन के लिए 100+ इनफ है होगा, तो 100 आपका सिलेक्शन समझिए यहाँ पर। गेस्ट भाइयों के लिए आपका बात करें, भाई बहनों के लिए तो 95 टू अराउंड 115 मतलब 95 से 115+ या 115 भी है, तो अपने आप को सेफ समझिए एससी कैटेगरी में। इस बात समझ में इतना आई होप आपको समझ आ चुका होगा। समझ लीजिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि देखिएगा अपने लाइव का सवाल है, आप वेटिंग में है तो वेटिंग भी देखिए बहुत ज़्यादा आपका क्लियर होगी। क्योंकि देखिएगा ऐसा नहीं कि सोशल साइंस वाले ने इंग्लिश का पेपर नहीं दिया है, मैथ्स का नहीं दिया है, इसके अलावा आपका देखिए किन्हीं के पास 2-2 डिग्री भी होती है, ध्यान रखिए। BSc भी कर रखी है उन्होंने और BA भी कर ली है, तो ऐसा नहीं कि पोस्ट आपका यहीं रहेंगी, पोस्ट आपका वर्ग 1 में भी जाएंगे, वर्ग 2 शिक्षा विभाग में भी भरेंगे, तो इसलिए अपने को टेंशन नहीं लेना है, वेटिंग अच्छी खासी क्लियर होगी सोशल साइंस में। चलेगा, नेक्स्ट है। अब आते हैं EWS कैटेगरी के अंतर्गत, जो कि 10% रिजर्वेशन आपका लेते हैं। तो देखिए शिक्षा विभाग में एक भी आपका पोस्ट नहीं थी, क्योंकि टोटल आपका 60 ही पोस्ट आपका भरी थी। इधर ट्राइबल विभाग में बात कर सकते हैं आपका, मान लीजिए आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 100 भी है, 100+ या 100 के आसपास भी यदि आप हैं तो अपने आप को सेफ समझिएगा। EWS कैटेगरी 100+ ही जाना है, क्योंकि देखिएगा आपको बात करें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा आपका संख्या में है, तो 100+ ही मानकर चलिए। EWS कैटेगरी के अंतर्गत आप लाभ लेना चाहते हैं तो समझिएगा 100+ हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अभी भी देखिएगा वेटिंग में जब मेरिट लिस्ट 19 अप्रैल को आएगी, उसके बाद सभी स्थितियां जो है क्लियर हो जाएगी, किनका वेटिंग में है, किनका आपका प्रेस या मेरिट लिस्ट में आता है नाम। तो 100+ या आपका 120+ या उनके अराउंड इनके बीच में भी आप रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये आपका एक एनालिसिस मात्र था। आप बार बार कमेंट कर रहे थे, क्वेरीज पूछ रहे थे आप बार बार सवाल, तो इसके संबंध में ये आपका एक कह सकता है कि वीडियो था। आई होप इससे आपको थोड़ी बहुत मदद और राहत मिलेगी, तो समझ लीजिएगा। सभी कैटेगरी के आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका कुछ एनालिसिस था, आई होप आप समझे होंगे अच्छे ढंग से। यदि समझ चुके हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कौन से सब्जेक्ट का आपको चाहिए एनालिसिस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिएगा शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग में पोस्ट का डिफरेंस होने से इतना वेरी करेगा आपका कट ऑफ, तो कम या ज़्यादा होंगे जो कट ऑफ आप लोगों ने एनालिसिस किया है, इससे प्लस माइनस आपका 5 नंबर का ही डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ अभी भी। तो 19 अप्रैल तक वेट कीजिए, आपका मेरिट लिस्ट जो फाइनल क्या प्रावधानिक चयन सूची जो आएगी ट्राइबल विभाग में, उसमें सब स्थितियां क्लियर हो जाएगी। चलिएगा, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ।